Hello, good morning dear students and parents. Myself Nimla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we start the chapter first of class 8th. The chapter name is क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास का, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसके नाम में ही हम देखते हैं कि कुछ मिलता है क्या। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर किसके बारे में मेनली स्टडी करेंगे अपन? क्रॉप के बारे में, क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में, और उसको हम कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है अपने माइंड में, ये जानने की इच्छा होती है कि क्रॉप क्या होती है, और होती है तो उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रॉप की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रॉप किसको कहते हैं? द plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale. It is called a crop. यहाँ पर हम क्रॉप किसको कह रहे हैं कि वन टाइप के या सेम प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं एक जगह लार्ज स्केल पे या ह्यूज एरिया में, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। जब हम क्रॉप इतनी करें तो उसका प्रोडक्शन भी होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो उसको हम मैनेज कैसे करते हैं? जो क्रॉप का प्रोडक्शन उसको मैनेज कैसे करते हैं? क्रॉप को प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर में, जिनको हम फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिक्कल, shovel, plow etc. in the field. एक दिन पहेली और बूजो क्या करते हैं? अपने अंकल के घर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि उनके अंकल हैं वो एक फार्मर है, तो उनके घर पर कुछ टूल्स मिलते हैं उनको, लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लो etc. तो उनके दिमाग में एक बात आती है, बूजो के दिमाग में बात आती है कि मैं चाहता हूँ इनके बारे में जानना कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये जो टूल्स हैं इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। वो सोचता है कि मैं भी फील्ड में जाऊं और देखूं कि इन टूल्स का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप जानते हो कि सभी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फूड की। हम बात करें यहाँ जो मेन मीनिंग आया है ऑर्गेनिज्म, क्या आया है? ऑर्गेनिज्म। ये जो वर्ड आया ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन यहाँ भी उठता है कि ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? तो ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? द लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड ए ऑर्गेनिज्म। जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। उन सबको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की होती है, लाइक प्लांट, एनिमल, सभी को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फूड की। देखते हैं आगे। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज दियर ऑन फूड। क्या आपको ये पता है, ये याद है कि प्लांट है अपना फूड कैसे बनाते हैं? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक दियर फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम। हमें ये भी पता है कि जो एनिमल्स में है, जैसे कि हम बात करें ह्यूमन्स की, वो भी इंक्लूड है, वो अपना क्या भोजन खुद बनाते हैं, और नहीं बनाते हैं तो वो भोजन लेते किससे हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर इससे पहले ये बात पे आती है, पर खाना लेते क्यों है या फूड लेते क्यों है? तो हम खाना क्यों लेते हैं? सबसे पहले टू गेट एनर्जी, टू डू वर्क। हम एनर्जी के लिए भी करते हैं और काम करने के लिए भी करते हैं। तो हम अपना फूड है वो खुद नहीं बनाते हैं, हम किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म टोटली प्लांट के ऊपर डिपेंड होती है उसको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। और जो ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड होती है? टोटली एनिमल्स पे डिपेंड होती है, उसको हम कहते हैं कार्निवोर्स। जो ऑर्गेनिज्म दोनों पे डिपेंड होती हैं,
एनिमल एंड प्लांट पे उसको कहते हैं ऑमनिवोर्स। फॉर एग्जांपल हम हर्बीवोर्स का लें तो डियर है, रैबिट है, वो किसका एग्जांपल है? हर्बीवोर्स का एग्जांपल है। हम यहाँ पर कार्निवोर्स का एग्जांपल लें तो यहाँ पर टाइगर है, लायन है, वो क्या है? कार्निवोर्स का एग्जांपल है। और यहाँ पर हम ओमनिवोर्स का लें, ह्यूमन है, क्रो है, डॉग है, ये किसका एग्जांपल है? ओमनिवोर्स का। तो यहाँ हम बात करें आगे, You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। आप जानते हो कि जो बॉडी होती है लिविंग बीइंग की, उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसके लिए? अपने फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है एंड एक्सक्रीशन है। हमें डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रेस्पिरेशन करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सक्रीशन के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दिमाग में आया होगा डाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्यों होती होगी? क्योंकि हम खाना खाते हैं तब उसको चेव करते हैं तो माउथ को हम मूव करवाते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। माउथ से फिर जैसे ही स्टमक के अंदर जाता है तो स्टमक को भी उसको डाइजेस्ट करवाने में क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही रेस्पिरेशन के लिए हम बात करें कि रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है क्योंकि जो डायाफ्राम है वो अपनी जो पोजीशन चेंज करता है वो एनर्जी की हेल्प से ही करता है। फिर बात करें एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन में भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हम अपना जो फूड है एनिमल से भी लेते हैं, प्लांट से भी लेते हैं, या दोनों से भी ले सकते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, इसका मतलब हमें सबको फूड की ज़रूरत है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? इसका मतलब सबको ज़रूरत होती है, तो अपनी कंट्री के अंदर इतने लोग हैं उनको हम फूड प्रोवाइड कैसे करवाते हैं? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फूड को लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब देखना, इतनी पॉपुलेशन है कंट्री की, तो उसको फूड प्रोवाइड कराने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, और जो प्रोडक्शन हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूट भी करना नेसेसरी होगा। हम आगे देखते हैं कि जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं या जो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर के अंदर। अब ये प्रैक्टिसेस हमने अभी आइडेंटिफाई की या पहले कैसे होती थी उसके बारे में जानते हैं। आज के टाइम में हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन जो एनिसेंट इरा था उसके अंदर ऐसा नहीं था। तो एनिसेंट टाइम में हम कैसे एग्रीकल्चर को करते थे उसके बारे में शॉर्ट हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। टिल 10,000 BCE पीपल्स वर नॉमेडिक, दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम place to place in search of food and shelter. They ate raw fruit and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. हम बात करें बहुत पुराने टाइम की, तो वहाँ पर जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? खाने और रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या सर्च करते रहते थे और वहाँ जाते रहते थे। यहाँ खाना मिला, रहने के लिए जगह मिली तो यहाँ रह लिए, यहाँ से जैसे खाना ख़त्म होता है तो वो क्या करते हैं? दूसरी जगह चले जाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल है फ्रूट और वेजिटेबल्स खा के, और फिर उन्होंने एक स्किल डेवलप की कि जो एनिमल्स है उनका हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया खाने के लिए। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जो कुछ लैंड होती हैं उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया? कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए? फूड के लिए। और जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या प्रोडक्ट करेंगे? वहाँ पर राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप होंगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन हो गया? एग्रीकल्चर का हो गया, जो लार्ज स्केल पे होने लग गया। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर।
When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, जो क्रॉप है उसको लार्ज स्केल पे हम ग्रो करवाते हैं। वन टाइप के ही प्लांट होते हैं, उसको हम क्या कह देंगे, क्रॉप कह देंगे। इन अदर हैंड ए वन टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन ए हुज एरिया इज़ कॉल्ड क्रॉप। हम बात करें कि क्रॉप किसको कहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन आया है वो यही आया है, छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ ए crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in field are that of wheat. हम बात करें कि एक एग्जांपल ले लिया कि क्रॉप है, वीट है, उसका हम कर रहे हैं, तो उसको एक जो फील्ड होगा उसके अंदर किसके प्लांट ग्रो करवाएंगे, ओनली वीट का करवाएंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। आप ये भी जानते हो कि जो क्रॉप होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, सीरियल्स भी होते हैं उसमें, वेजिटेबल्स भी होते हैं एंड फ्रूट्स भी होते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अब वेजिटेबल है, सीरियल है, फ्रूट है, उनको ग्रो करने के लिए क्लासिफाइड किया गया किन के बेस के ऊपर, सीजन के बेस पे। हम बात करें कि अलग अलग सीजन में अलग अलग सीरियल होती हैं, अलग अलग वेजिटेबल होती हैं, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है भाई क्लाइमेट की, उनकी कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन वाटर वगैरह, सनलाइट वगैरह। तो उसके लिए हम देखते हैं, इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। हम बात करें जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो एक जगह बहुत ज़्यादा ड्रॉट है, सूखा भी है, एक जगह टेम्परेचर बहुत लो है तो एक जगह हाई है। इसका मतलब वेरियस टाइप है, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत तरह का है, कहीं पर धूप है तो कहीं छाया है। Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different parts of the country। यहाँ हम बात करें कि इंडिया के अंदर बहुत तरह के जो क्रॉप है उसको ग्रोन किया जाता है अलग अलग पार्ट में। Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified। यहाँ हम बात करें कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके बेस पे हम बात करें तो मेनली 2 टाइप है क्रॉप पैटर्न का, बट हम 3 को फॉलो करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कौन कौन सी है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड थर्ड वन है जायद क्रॉप। यहाँ हम बात करें खरीफ की, द क्रॉप्स विच आर शोवन इन द रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप। हम बात करें रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन के अंदर जो क्रॉप ग्रो करवाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप करवाई जाती है। अब देखना रेनी सीजन में हम जिन जिन प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं या जिन जिन सीरियल्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ग्रो करवाते हैं वो कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप होती है। रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। हम बात करें इंडिया की रेनी सीजन कब होती है, अपने यहाँ पे जून टू सितंबर तक होती है, जिसके अंदर हम कौन कौन सी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन करते हैं, पेडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। अब यहाँ पर हम बात करें कि इंडिया के अंदर मेनली ये सारी क्रॉप्स हैं या पल्सेज हैं, जिनके सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं या फ्रूट है, इनको हम यहाँ पर ग्रो करवाते हैं। सेकंड वन है रबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। यहाँ हम बात करें कि जो रबी क्रॉप है उसका जो टाइमिंग है उसका क्या है, अक्टूबर टू मार्च है इंडिया के अंदर, आर कॉल्ड रबी क्रॉप। हम फॉर एग्जांपल इसकी बात करें विंटर सीजन के अंदर हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, इनका प्रोडक्शन होता है, हम फील्ड में जाते भी हैं, देखते भी हैं। और थर्ड वन हम बात करते हैं जायद क्रॉप की, तो जायद क्रॉप की हम बात करें तो अप्रैल टू जून की बात करें जो उसके अंदर ग्रो करवाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, समर में होता है ये जो क्रॉप है वो कब ग्रो करवाई जाती है, समर होती है, समर के अंदर इसको ग्रो करवाई जाती है। यहाँ पर कुकुम्बर है, मस्क मेलन है,
ये सारे क्या है, इनमें ग्रो करवाए जाते हैं। टोमेटोज़ वगैरह है, चिल्ली वगैरह, इन वेजिटेबल्स का ग्रो करवाया जाता है और उसके अंदर कुछ पल्सेज भी होती हैं। सो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, अभी जो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, जितना पढ़ा उसके अंदर वो क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ ए क्रॉप, जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है क्रॉप का क्वेश्चन बना। फिर यहाँ पर हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ ए सीजन, तो क्रॉप कितने टाइप की होती है सीजन के बेस के ऊपर, तो वो 3 टाइप की होती है, रबी, खरीफ एंड जायद। अब एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, रबी, खरीफ और जायद की डेफिनेशन लिखनी है और उनके एग्जांपल्स लिखने हैं। तो हम इस क्लास के अंदर हमने जो स्टडी किया था मेन वो क्रॉप्स के बारे में किया है, ऑर्गेनिज्म के बारे में किया है और हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।